हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12th ऑफ मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले तो वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से नए शब्द आप सीखेंगे यहाँ पे। पहला शब्द डिट्रैक्टर, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब है डेनिगेटर या फिर सेंसरर कह सकते हो। इसका मतलब हो गया निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, आलोचना करने वाला, आलोचक कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। प्लाइंट है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है मैलिएबल या फिर आप इसे कह सकते हैं इजीली इन्फ्लुएंस्ड, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जिसे मैनेज किया जा सके, उसे कहा जाता है क्या? प्लाइंट। रिवेंजफुल, जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो रिवेंजफुल, वैसे मैंने ये उल्टा ले लिया। रिवेंजफुल जो शब्द है वो अभी यहाँ पे जो दे रखा है आपको, उसमें दे रखा है विंडिक्टिव। जो एडिटोरियल में वर्ड आपको मिलेगा वो विंडिक्टिव है, उसका मतलब रिवेंजफुल है, ठीक है। फिर है थिन स्किन्ड। थिन स्किन्ड एडजेक्टिव है। इसका मतलब सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब भी आप इनकी कोई इंसल्ट करेंगे, कोई आलोचना करेंगे तो ये सहन नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी सरकार को आप थिन स्किन्ड कहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आलोचना को लेकर। स्क्रैप एक वर्ब है। स्क्रैप से मतलब है, यूँ कह सकते हो आप, अबेंडन, या फिर आप कह सकते हो गेट रिड ऑफ। भी किसी चीज़ को हटाना, शेड करना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना। जो अनवांटेड थिंग्स हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो आपको लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, उससे छुटकारा पाना, उसको हटाना। अबेयंस जो शब्द है ये नाउन है। इसका मतलब है सस्पेंशन, मीन्स किसी चीज़ को रोक देने की क्रिया। और ब्लो है, ये नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? ब्लो का मतलब है एक प्रकार से शॉक कह सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हो, झटका जो लगता है किसी चीज़ का, कोई निराशा जो होती है कोई चीज़ को लेकर, उसे आप कहेंगे ब्लो। नाउन के रूप में दे रखा है। तो ये तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। एडिटोरियल का टाइटल है फ्रोजन सेडिशन। फ्रोजन है, फ्रिज से बना है, फ्रिज की थर्ड फॉर्म फ्रोजन है। और सेडिशन का मतलब राजद्रोह होता है। सेडिशन से मतलब कोई ऐसा स्पीच हो, कोई ऐसी राइटिंग हो भी, कुछ भी आपने लिखा, कुछ भी आपने बोला और उससे आप रिबिलियन पैदा करना चाहते हैं, विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, आप सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं सेडिशन, ठीक है। तो फ्रोजन, फ्रिज होना का मतलब क्या है? फ्रिज होने से मतलब ये है कि उस चीज़ को आप टेम्परेरी रूप से रोक चुके हैं, आप उसको स्टॉप कर चुके हैं, आप उसको प्रिवेंट कर चुके हैं। तो ये सेडिशन को फ्रिज किया गया सेडिशन है। फ्रोजन यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा, और फ्रोजन यहाँ पे नाउन का काम करेगा। तो ऐसा सेडिशन है, ऐसा राजद्रोह है जिसको आपने फ्रिज कर दिया है, जिसको आपने रोक दिया है। इन अ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसिडरेबल, या फिर आप इसे कहेंगे ह्यूज, या फिर आप इसे कहेंगे बहुत बड़ा, ठीक है। ब्लो आघात को बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट या शॉक को बोलते हैं। तो एक ऐसा धावा, एक ऐसा शॉक, एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट जो कि क्या है, बहुत बड़ा है। इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच, किसके फेवर में, किसके पक्ष में? फ्री स्पीच, मतलब आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, इसके फेवर में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है हैज़, सस्पेंडेड, इसने रोक दिया है। इफेक्टिवली एडवर्ब है, बहुत प्रभावी तरीके से। द ऑपरेशन, ऑपरेशन संचालन को बोलते हैं। ऑफ द सेडिशन प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब प्रावधान है, नियम है। सेडिशन राजद्रोह। इन द कंट्रीज पीनल लॉ, देश का जो दंड विधान है ना। लॉ मतलब विधि होती है, कानून होता है। और पीनल लॉ है, इसका मतलब जिस कानून के अंदर हम बात करते हैं कि किसी अपराध के लिए क्या सज़ा तय की गई है, उसको हम बोलते हैं पीनल लॉ, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ कि इन अ सब्सटेंशियल ब्लो इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच, कि फ्री स्पीच के फेवर में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक कह सकते हो कि शॉक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? बहुत ही प्रभावी तरीके से रोक दिया है सेडिशन प्रोविज़न के ऑपरेशन को, कि अभी तक राजद्रोह के आरोप लगाती रही है सरकार। कोई भी अगर सरकार की आलोचना कर रहा है तो उस पर सरकार ने लगा दिया राजद्रोह का आरोप, लेकिन अब ये नहीं लग पाएगा, तो ये सस्पेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, देश के पीनल लॉ में। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है सस्पेंडेड है, इफेक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है। ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, जितने भी बकाया मुकदमे हैं, ट्रायल्स हैं, अपील्स, याचिकाएं हैं,
प्रोसीडिंग्स जो भी कार्यवाहियां हैं, विद रेस्पेक्ट टू का मतलब इस संदर्भ में इससे संबंधित, द चार्ज आरोप फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A जो भी आरोप लगाए गए हैं किसके तहत, इस सेक्शन के तहत 124A के तहत, ठीक है। बी केप्ट इन अबियान्स, तो इसने कहा है कोर्ट ने कि इसको आप रखें सस्पेंशन में, इसको आप रोक दें, कोई भी मुकदमे की सुनवाई अब नहीं होगी। जो भी मुकदमा चल रहा था इस चीज़ को लेकर, कोई भी याचिका दायर कर रखी है वो सब खत्म कर दें, एक बार बंद कर दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहा गया स्टेटमेंट है। जो भी स्टेटमेंट कहा गया होता है उसके लिए इन्वर्टेड कोमाज का प्रयोग हम करते हैं। तो ये देखिए इन्वर्टेड कोमाज है। तो सारे के सारे पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स और प्रोसीडिंग्स जो है किससे संबंधित, विद रेस्पेक्ट टू एक फ्रेज है, इसका मतलब है रिलेटेड टू, इससे संबंधित, किससे संबंधित है, चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A। तो ये वो यहाँ पे किससे संबंधित, ये उस आरोप से संबंधित है जो इस सेक्शन के अधीन या इस सेक्शन के अंतर्गत लगाया गया है। उसको क्या रखें, बी केप्ट इन अबियान्स, उन सारी चीज़ों को अबियान्स में रख दें, सस्पेंशन में रख दें, रोक दें। इट हैज़ सेड, इट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हैज सेड इसकी वर्ब है, इसने कहा है, इन एन ऑर्डर, एक आदेश में, दैट विल ब्रिंग सम वेलकम रिलीफ, और ये आदेश जो है ये कुछ ऐसा रिलीफ, ऐसी राहत देगा जो स्वागत योग्य है। वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, रिलीफ यहाँ पे नाउन है। टू दोज, उन लोगों को, कॉलिंग फॉर, जो कि डिमांड कर रहे हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, डिमांड करना। तो ये उन लोगों की बात कर रहा है जो डिमांड कर रहे हैं। द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 124A, एब्रोगेशन क्या होता है एब्रोगेशन, ये नलीफाई करने का प्रोसेस है, ठीक है, नलिफिकेशन कह सकते हैं। एबोलिश करने का प्रोसेस है, रद्द करने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया है। तो जो लोग डिमांड कर रहे थे, कॉल फॉर का मतलब डिमांड है, कॉल फॉर बराबर आस्क फॉर है या फिर डिमांड है। तो जो लोग यहां पे कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सेक्शन 124A को हटा दिया जाए, है ना, IPC जो इंडियन पिनल कोड है उसकी जो धारा है 124A, इसको हटा दिया जाए, उनके लिए एक राहत की बात है। विच क्रिमिनलाइजेज, अब ये जो धारा है 124A क्या करती है, इसके लिए विच दे दिया। ये जो धारा है ये क्रिमिनलाइज करती है, मतलब ये एक प्रकार से इसको क्या कह सकते हो, इसका अपराधीकरण करती है। एनी स्पीच, मतलब किसी भी स्पीच जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको ये क्रिमिनलाइज मानती है, उसको ये दोषी मान लेती है। एनी स्पीच, राइटिंग और रिप्रेजेंटेशन, कोई भी स्पीच हो, कोई भी राइटिंग हो या कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो, आपने किसी प्रकार से अपनी बात पहुंचाई हो, दैट एक्साइट्स, जो कि एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब होता है डिसएंचेंटमेंट, अफेक्शन का मतलब स्नेह है, अफेक्शन का मतलब कनेक्शन है, प्रेम है, डिसअफेक्शन का मतलब आपका मोह भंग हो गया है, आप किसी की बात, मतलब किसी के प्रति आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं, उसको डिसअफेक्शन बोलते हैं। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक आदेश में कि वो आदेश है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन एन ऑर्डर दैट विल ब्रिंग सम वेलकम रिलीफ, की एक आदेश में कहा है, वो आदेश जो कि एक वेलकम रिलीफ के रूप में आया है, किसके लिए, उन लोगों के लिए जो कि डिमांड कर रहे थे सेक्शन 124A के एब्रोगेशन की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और जो ये क्या करता है, ये क्रिमिनलाइज करता है किसी भी स्पीच को, किसी भी राइटिंग को, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को जो एक्साइट करता है डिसअफेक्शन को अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ। आगे देखिए, द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड इट्स होप एंड एक्सपेक्टेशन, कोर्ट ने दर्ज किया है क्या, होप और रिप्रेजेंटेशन, क्या एक्सपेक्टेशन, होप होती है आशा, मतलब आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं, एक्सपेक्टेशन मतलब आप किसी से ये चाहते हैं, आप किसी से अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने दर्ज किया है अपनी आशा, मतलब कोर्ट इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव है और सरकार से इसने आशा लगा रखी है दैट गवर्नमेंट्स एट द सेंटर इन द स्टेट्स की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में सरकार हो या राज्यों में सरकार हो, विल रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन में फ्रॉम लगता है, तो ये परहेज करेंगी, ये दूर रहेंगी किस चीज़ से, रजिस्टरिंग एनी फ्रेश केस, फ्रेश का मतलब न्यू है, कोई भी नया केस दर्ज नहीं करेंगी सिडिशन का, किसके अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत आने वाला जो है उसमें कोई भी सिडिशन का केस दर्ज नहीं करेंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और कंटिन्यूइंग विद एनी इन्वेस्टिगेशन, या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कंटिन्यू नहीं करेंगी, ठीक है, मतलब कोई भी जांच पड़ताल चल रही है उसको अब जारी नहीं रखेंगी आगे। और टेकिंग एनी कोवर्सिव मेजर अंडर इट, और ना ही इसके तहत कोई भी एक फोर्सफुल कदम उठाएंगी। यहाँ पे कोवर्सिव जो है वो फोर्सफुल को बोलते हैं, ठीक है। मेजर का मतलब स्टेप है,
ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आज का प्रश्न, कल जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जो आंसर था आपका, कल के क्वेश्चन में जो आंसर था क्या पूछा था आपसे, ड्रॉ ऑन, इसका आंसर था यूटिलाइज। ठीक है। आज का प्रश्न है कैविएट, सिनोनिम बताना है, वार्निंग होगा, ह्यूज होगा, ब्राइब होगा, स्वे होगा। आंसर दीजिए। अगर हार्ट आपको मिलता है हमारी तरफ से, इसका मतलब आपका आंसर सही है। साथ ही आप जरूर से एक लाइक और शेयर जरूर करें सेशन को अधिक से अधिक, और एक लाइक जरूर करके जाएं। द होप एंड द एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम, अब ये जो आशा लगा के बैठी है सुप्रीम कोर्ट, ये जो अपेक्षा कर रही है सरकार से, ये कहां से उत्पन्न हुई है? तो ये अराइज फ्रॉम, ये उत्पन्न हो रही है कहां से? अराइज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स ओन सबमिशन, केंद्र सरकार खुद के सबमिशन से। सबमिशन का देखो दो चीजें हैं, सबमिट करने का प्रोसेस है यहाँ पे। सबमिशन वैसे आत्मसमर्पण करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबमिट का मतलब सबमिट करने का प्रोसेस से है। इसका मतलब ये माना है या फिर कहें कि ये चीज़ प्रेजेंट करी है, प्रपोजल के रूप में दी है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ने, ऑन यहाँ पे इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ऑन क्या करता है, जो आगे वाला शब्द है उस पर जोर डालता है। ठीक है। तो ये होप और एक्सपेक्टेशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के खुद के सबमिशन से पैदा हुई है। दैट इट हैज डिसाइडेड, कि इसने डिसाइड किया है, इट की वर्ब हैज डिसाइडेड है, टू री एग्जामिन एंड रिकंसीडर द प्रोविजन। क्या तय किया है कि फिर से एग्जामिन करेंगे और फिर से विचार करेंगे प्रोविजन पर, एज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स। क्यों करेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद एक प्रयास कर रहे हैं किसका? स्क्रैप करने का, गेट रिड ऑफ का, अबेंडन का, शेड का, छोड़ने का। आउटडेटेड मतलब प्राचीन, एंशियंट है ना, जो मतलब पुराना है। लॉज कानून एंड कंप्लायंस बर्डन्स, कंप्लायंस का मतलब कंप्लाई करने का प्रोसेस। कंप्लाई से बनता है कंप्लायंस, कंप्लाई वर्ब है, कंप्लायंस है ये नाउन है। कंप्लाई का मतलब ओबे करना होता है, आज्ञा का पालन करना होता है। तो जो नियमों को मानने की बाध्यता है उनको हटाएंगे, ये सब इन्होंने कहा था। तो ये आशा क्यों लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से? यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि इसने खुद ने ये बात मानी है कि भाई हम इसने डिसाइड कर लिया है कि ये फिर से जांच होगी, फिर से विचार किया जाएगा प्रोविज़न का। किस कारण से? ये जो प्रोविज़न है 124A की बात कर रहा है, किस कारण से? कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं, इनके प्रयास हैं कि जो पुराने कानून हैं और उनको लेकर जो उनको मानने की बाध्यता है उन सबको हम स्क्रैप करेंगे, हटाएंगे। ठीक है। परहैप्स, शायद, रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करता कि इट्स ऑर्डर मे नॉट बी एनफ, कि इसका जो आदेश है, ये इट्स सारे सुप्रीम कोर्ट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मे नॉट बी एनफ, हो सकता है कि वो पर्याप्त नहीं हो। डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना या रोकना, प्रिवेंट करना कह सकते हो, डिस्करेज करना कह सकते हो, रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का थोड़ा सा आभास है कि इसका आदेश हो सकता है, में संभावना बता रहा है कि शायद ये पर्याप्त नहीं हो। किसके लिए? थिन स्किन्ड। थिन स्किन्ड किसके लिए यूज़ किया था? जो सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, जो अपनी आलोचना को सहन ही नहीं कर पाती है, उस सरकार को, उस व्यक्ति को बोलते हैं। विंडिक्टिव, प्रतिशोधात्मक को बोलते हैं, रिवेंजफुल को बोलते हैं। तो ये शायद रोक नहीं पाए किस चीज़ को? जो सेंसिटिव हैं, जो विंडिक्टिव हैं, जो बदला लेने की भावना से ओतप्रोत है सरकारें, उनको। एंड पॉलिटिकली प्लाइंट पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से। प्लाइंट का मतलब क्या होता है? प्लाइंट से मतलब होता है जो क्या कह सकते हो, इजीली कंट्रोलेबल है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड है, मैलिएबल है, उन पुलिस ऑफिसर्स को। फ्रॉम इन्वोकिंग इट, किस लिए? इन्वोक, इन्वोक का मतलब यहाँ पे यूज करना है, इस कानून का ये यूज कर लेते हैं। अगेंस्ट डिट्रैक्टर्स, किसके खिलाफ यूज करते हैं? आलोचकों के खिलाफ, कि कोई सरकार की आलोचना कर रहा है तो ये इस पर ये 124A के तहत सेडिशन के चार्ज लगा देते हैं। एंड डिसेंटर्स, डिसेंटर का मतलब है जो डिसअग्री करता है, जो असहमति दर्शाता है, उसकी बात है। द कोर्ट हैज गिवन, तो ये महसूस करते हुए कोर्ट ने क्या किया है? आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है, लिबर्टी दी है। किसको? लोगों को। किस लिए? कि वो क्या करेंगे? जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स, जो भी उनके न्यायिक क्षेत्र में कोर्ट पड़ता है उसको उसके पास आए। इफ एनी फ्रेश केस रजिस्टर्ड, यदि कोई भी नया केस जो है वो रजिस्टर होता है फॉर सेडिशन, राजद्रोह का, एंड साइट इन देयर सपोर्ट द प्रेजेंट ऑर्डर। साइट का मतलब रेफर करना है, रेफरेंस देना है, मेंशन करना है। ठीक है।
तो और साइट इन देयर सपोर्ट द प्रेजेंट ऑर्डर, और जो प्रेजेंट ऑर्डर जो है, वर्तमान में जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका हवाला देंगे उनके सपोर्ट में कि भाई देखो आपने आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे खिलाफ हमने कुछ कहा सरकार के खिलाफ, सरकार ने हमारे खिलाफ 124A के तहत राजद्रोह लगा दिया, अब हम बताइए क्या करें। ठीक है, एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड, साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको लेकर। फिर समझिए, शायद ये रियलाइज़ करते हुए कि अपना जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट वाला, ये हो सकता है कि पर्याप्त नहीं हो थिन स्किन, विंडिक्टिव और पॉलिटिकली प्लान्ड पुलिस ऑफिसर्स को रोकने के लिए। इन सब में फ्रॉम लगता है, तो देखो फ्रॉम डिटर के साथ में फ्रॉम लगेगा, जो रोकने के लिए आता, रिफ्रेन हो, चाहे वो एब्सटेन हो, चाहे वो स्टॉप हो या प्रिवेंट हो या डिटर हो, इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो शायद ये रियलाइज़ करते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो हो सकता है कि पर्याप्त नहीं हो, थिन स्किन्ड मतलब सेंसिटिव सरकार को या रिवेंजफुल सरकार को या राजनीतिक रूप से जो इजीली कंट्रोल किए जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स, उनको रोकने के लिए किस चीज़ के लिए रोकना है, इन्वोक करना किसको, इस सेडिशन चार्ज को। इट आ रहा है इस चार्ज के लिए अगेंस्ट डिक्टेटर, किसके खिलाफ, आलोचकों के खिलाफ और जो असहमति शो करते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, द कोर्ट हैज़ गिवन लिबर्टी, कोर्ट ने यहाँ पे लिबर्टी दी है लोगों को कि वो कोर्ट आ सकते हैं यदि कोई भी नया केस रजिस्टर होता है। इज रजिस्टर्ड यहाँ पे पैसिव है, फॉर सेडिशन ये जो राजद्रोह का है इसलिए, एंड साइट इन देयर सपोर्ट, और वो अपने सपोर्ट में रेफरेंस दे सकते हैं किसका, प्रेजेंट ऑर्डर का, कि देखो हमने एक प्रति लगा दी है, आपने ये आदेश निकाला था और इसके तहत अब ये राजद्रोह का आरोप लगना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने लगा दिया है। ठीक है, मतलब कोई भी केस लगा दिया है। एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड, साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट ने भी स्टैंड लिया है। यूनियन गवर्नमेंट भी तो कह ही रही है कि भाई हम भी क्या करना चाहते हैं कि जो पुराने कानून है उसको हटाएंगे, तो उसका स्टैंड भी आप इस सपोर्ट में लगा सकते हैं। दैट द सेडिशन लॉ इज बीइंग परसिस्टेंटली मिसयूज, परसिस्टेंटली का मतलब कंटिन्यूअसली है, तो कह रहा है सेडिशन लॉ जो है, ये राजद्रोह वाला जो कानून है, इसको लगातार दुरुपयोग इसका किया जा रहा है। इस बात के लिए ये द सेडिशन लॉ की वर्ब तो इज है, और द सेडिशन लॉ से लेकर मिसयूज तक का जो पूरा क्लॉज है इसके लिए दैट है। इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया, जाना गया ईयर्स अगो, काफ़ी वर्षों पहले। एंड कोर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का इशारा करना है, कोर्ट्स की वर्ब हैव पॉइंटेड है, कोर्ट्स ने इसका इशारा किया दैट द पुलिस अथॉरिटीज़ के पुलिस अधिकारी जो लोग हैं आर नॉट हीडिंग, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, तो पुलिस अधिकारी जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं किसको लेकर, द लिमिटेशन, जो भी लिमिटेशन इंपोज की गई, इंपोज का मतलब थोपना होता है, क्लैंप डाउन करना होता है, तो जो लिमिटेशन लगाई गई थी 1962 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसके द्वारा, ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सेडिशन, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बताया था कि भाई क्या वो चीज़ है जो सेडिशन के अंतर्गत आती है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब मिलकर बनाना होता है, तो कौन कौन सी वो एलिमेंट्स हैं जिसको आप सेडिशन के अंतर्गत लोगे। ठीक है, तो ये बात जो है उसका ध्यान नहीं रखते, तो कह रहा है कि सेडिशन लॉ जो है उसको लगातार मिसयूज किया जा रहा है, बीइंग मिसयूज्ड है, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, परसिस्टेंटली एडवर्ब है, तो सेडिशन लॉ का लगातार मिसयूज किया जा रहा है, इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है ईयर्स अगो, सालों पहले। और कोर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट, कोर्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं वो ध्यान नहीं दे रही हैं लिमिटेशन की तरफ, वो लिमिटेशन जो इम्पोज की गई थी 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की, किस चीज़ को लेकर कि क्या वो चीज़ है जो सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। द कोर्ट हैड अपहेल्ड, अपहेल्ड जो है वो अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है, अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है अपहेल्ड, तो कोर्ट ने इस बात को सपोर्ट किया है, क्या सेक्शन, इस सेक्शन का सपोर्ट किया, ओनली बाय रीडिंग इट डाउन, कैसे किया, केवल इसको रीड डाउन करके, रीड डाउन का मतलब इस चीज़ को नैरो करके, रीड डाउन करने का मतलब है कोई चीज़ है उसके प्रोविज़न को नैरो करके, संकीर्ण करके, कि लिमिटेशन लगा के कि भाई यहीं तक आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, इससे आगे यूज़ नहीं कर पाओ, लिमिटेशन कर दी, एक लाइन खींच दी। तो कोर्ट ने इस सेक्शन का सपोर्ट किया, जो 124A है ये सेक्शन, इसका सपोर्ट किया, कैसे किया, इसको रीड डाउन करके, टू मीन दैट, ये आशय लगाने के लिए, ये मीन लगाने के लिए, दैट इट इज़ एप्लीकेबल, कि ये जो सेडिशन का जो ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है, ये इज इसकी वर्ब है, एप्लीकेबल एडजेक्टिव है, ओनली टू एक्ट्स, केवल उन्हीं काम के लिए, इन्वॉल्विंग इंटेंशन, जिन कामों के अंदर, जिन एक्ट्स के अंदर शामिल हो इरादा या टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रोक्लिविटी, टेंडेंसी का मतलब है प्रोक्लिविटी, जिसमें ये प्रवृत्ति हो टू क्रिएट डिसऑर्डर, कि आप अव्यवस्था फैलाना चाहते हो, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, या कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हो, और इंसाइटमेंट, या भड़काना चाहते हो टू वायलेंस, ठीक है, किसको, हिंसा को।
तो कह रहा है कि कोर्ट ने इस सेक्शन को अपहेल्ड किया था, मतलब अपहेल्ड थर्ड फॉर्म हो गई, अपहोल्ड की, इसको सपोर्ट किया था, ये सपोर्ट करना है इसका मतलब, इस सेक्शन को सपोर्ट किया था केवल इसको रीड डाउन करके, इसके जो इसका दायरा है उसको संकीर्ण करके, और ये कहा था कि भाई ये जो आप सेक्शन है ये लगा सकते हो केवल तभी जब ऐसे एक्ट्स हों जिसमें आप इंटेंशन या टेंडेंसी देखते हो डिसऑर्डर को क्रिएट करने की, डिस्टर्बेंस देखते हो लॉ एंड ऑर्डर का, या फिर हिंसा को भड़काने वाले कार्य हों, उनके लिए लगाओ, वरना मत लगाना। ठीक है। इन प्रैक्टिस, व्यवहारात्मक रूप में अगर बात करें, द पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ सेडिशन। तो पुलिस जो है क्या कर रही है, मतलब वास्तव में हो क्या रहा है, तो थियोरेटिकल बात होगी, कोर्ट ने तो कुछ और मान रखा है, लेकिन पुलिस इसका यूज कैसे कर रही है, ब्रॉड डेफिनेशन, इसकी मतलब बड़ा रूप इसका यूज कर रही है। टू बुक एनीवन, बुक का मतलब यहाँ पे सेंटेंस है, सजा देना है, पनिश करना है, कि ये किसी को भी सजा देती है इस एक्ट के तहत, हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, जिसने भी सरकार की आलोचना करी, इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइडेंट लैंग्वेज, कड़े शब्दों में, स्ट्राइडेंट का मतलब हार्श लैंग्वेज में, बिटर लैंग्वेज में, तो अगर कोई कड़वे शब्दों में, हार्श लैंग्वेज में सरकार की आलोचना करता है तो उसको सेडिशन के अंतर्गत ये सजा देते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, बिटर या फिर हार्श, ये स्ट्राइडेंट का मतलब है। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट इज, अब कोर्ट के सामने एक प्रश्न है, बिफोर मतलब सामने है, तो कोर्ट के सामने एक प्रश्न है कि वेदर इट ought टू ओवर रूल, ओवर रूल का मतलब है इसको नेग्लेक्ट करना, इसको दरकिनार करना, इसको हटा देना। ठीक है। तो क्या इसको, इट यहाँ पे कोर्ट के लिए आ रहा है, ought टू यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए है ना, नैतिक एक क्या कह सकते हो, मजबूरी के लिए है, कि क्या कोर्ट को ओवर रूल करना चाहिए डिसीजन, वो डिसीजन जो रेंडर किया गया, रेंडर का मतलब बनाया गया, बाई अ 5 जज बेंच, किसके द्वारा, 5 जज की बेंच के द्वारा, कब, 60 सालों पहले। तो क्वेश्चन अब कोर्ट के सामने ये है कि क्या इसे ओवर रूल करना चाहिए डिसीजन जो रेंडर किया गया था, जो बनाया गया था, जो दिया गया था 5 जज की बेंच के द्वारा 60 सालों पहले। ठीक है। इफ इट चूजेस टू डू सो, यदि कोर्ट ऐसा करता है, यदि कोर्ट ऐसा चुनाव करता है ऐसा करना, यदि ओवर रूल कर देता है, एंड स्ट्राइक्स डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई, स्ट्राइक डाउन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नलीफाई, या फिर इसका मतलब होता है एब्रोगेट। ठीक है। और या फिर इसका मतलब होता है एबॉलिश। तो यही है कि मतलब रद्द करने को बोलते हैं। ठीक है। तो यदि ये ऐसा करने का चुनाव करता है और स्ट्राइक डाउन करता है, मतलब कोर्ट 124 जो सेक्शन है उसको एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच, किस रूप में, कि ये तो असंवैधानिक रूप से आप प्रतिबंध लगा रहे हो, आपका जो फ्री स्पीच की आज़ादी मिली है, आपको मौलिक अधिकार जो आपका है कि आप बोलने की स्वतंत्रता रखते हैं उस चीज़ में, इट में हेल्प, तो ये आपकी हो सकता है कि सहायता करे, द लार्जर कोज ऑफ प्रिवेंटिंग मिसयूज, जो बड़ा कारण है कि आप दुरुपयोग रोकना चाहते हो प्रोविजंस का, नियमों का, कानून का, रिलेटिंग टू स्पीच बेस्ड ऑफेंसेज, वो प्रोविजंस जो संबंधित हैं स्पीच आधारित ऑफेंसेज का मतलब है क्राइम्स, अपराध। ठीक है। तो यदि ये कोर्ट ऐसा करना चुनता है, ऐसे करने का चुनाव करता है और ये सेक्शन 124A को स्ट्राइक डाउन कर देता है, किस रूप में, कि ये संवैधानिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है आपने फ्री स्पीच पर, तो हो सकता है कि ये जो लार्जर कोज है, बड़ा जो कारण है मिसयूज को रोकने का प्रोविजंस के, किससे संबंधित, स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस से संबंधित, इसमें शायद ये हेल्प करे। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट में चूज गवर्नमेंट में चूज, गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है कि सरकार इस बात का चुनाव करे, ये पॉसिबिलिटी है में से, टू प्रिवेंट सच अ सिचुएशन, कि ऐसी कोई स्थिति को रोके, कैसे, बाय अमेंडिंग इट, इसमें संशोधन करके, अमेंड का मतलब चेंज करना होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लाकर, कुछ संशोधन लाकर इसको रोक दे, सो दैट द ऑफेंस इज नैरोली डिफाइंड, ताकि ये जो अपराध है, ये जो ऑफेंस है, इसको नैरोली डिफाइन किया जाए। नैरो डिफाइन का मतलब ये हो गया कि ब्रॉड डेफिनेशन में नहीं जाना है, कुछ लिमिटेशन तय करनी है, वहीं तक ही आप इस कानून को लगा सकते हो, उसको बोलते हैं नैरोली डिफाइंड। टू कवर करने के लिए ओनली एक्ट्स, केवल वो कार्य दैट अफेक्ट, वो कार्य जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं सॉवरेनिटी, संप्रभुता, जहाँ पे कोई भी राष्ट्र जो है अपनी स्वयं की सत्ता चलाता है, वो संप्रभुता है, इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा, स्टेट मतलब किसी भी देश की, किसी भी सरकार की, एज रिपोर्टेडली रिकमेंडेड, जैसा कि तथाकथित रूप से सिफारिश की गई थी, किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के एक पैनल के द्वारा। ठीक है। When the government submitted that, जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सबमिट किया, इस बात को माना, इस प्रपोजल को स्वीकार किया, इट वॉज रिविजिटिंग द प्रोविजन ऑन इट्स ओन, क्या कि सरकार ने कहा कि भाई सरकार जो है, इट आ रहा है गवर्नमेंट के लिए,
वो रिविजिट कर रही है, फिर से देख रही है इस प्रावधान को अपने आप से ही कि ये जो प्रोविजन है 124A इसके स्टडी हम खुद ही कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। इट वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली एन इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट, तो ये केवल ये चाह रही थी सरकार जो है ये सोच रही थी कि भाई अनिश्चितकालीन रूप से पोस्टपोनमेंट हो, स्थगित हो जाए, हियरिंग सुनवाई नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A कि क्या संवैधानिक रूप से ये जो सेक्शन है वैलिड है, इस पर सुनवाई होनी थी। सरकार कह रही थी कि हम खुद ही सोच रहे हैं इसके बारे में, इसका मतलब ये चाह रही थी, ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सुनवाई अनिश्चितकालीन टल जाए। बट इट मस्ट नाउ हीड, लेकिन अब इसको ये जरूर से जरूर, मस्ट आ गया तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, हीड का मतलब पे अटेंशन है, ध्यान देना है। तो अब सरकार को जरूर से जरूर इस ऑर्डर की, ये जो आदेश है इसकी स्पिरिट का मतलब है एक तो लिखा गया है अक्षरशः, और साथ में इंप्लाइड मीनिंग क्या है, पीछे क्या भाव है, किसके कारण ये लागू किया गया ऑर्डर, उसको भी ये फॉलो करे, उसकी तरफ ध्यान दे एंड टेक इफेक्टिव स्टेप्स, और प्रभावी कदम उठाए टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, इसके दुरुपयोग को रोकने का। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे सब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।